Assalamu alaikum class. This is Adnan Ahmed, your grammar teacher. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the weather as well. The lovely weather of winter is going on in our city. So class, we were learning about conjunction. जैसे कि आप लोग जानते हैं हम कंजंक्शन के टॉपिक पे थे और हम कंजंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या है अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। डेफिनेशन समझी थी हम, डेफिनेशन समझी थी कि कंजंक्शन कहते किसको हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है कंजंक्शन। एंड आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर हमने उसकी एग्जाम्पल्स के साथ भी पढ़ी थी कि कंजंक्शन वर्ड्स के दरमियान भी इस्तेमाल होती है, फ्रेजेस के दरमियान भी और सेंटेंसेस के दरमियान भी यूज़ होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ ली थी। इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू लर्न फॉरवर्ड फ्रॉम इट, ठीक है। इससे आगे पढ़ने वाले वी आर गोइंग टू गो अहेड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज काइंड्स ऑफ कंजंक्शन है हमारा आज का टॉपिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हमारे पास कितनी किस्म की कंजंक्शन होती हैं? 3 किस्म की कंजंक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। उसमें हमारी नंबर 1 जो होती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है हमारी नंबर 1। नंबर 2 जो होगी वो हमारी होगी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नंबर 2 कौन सी होगी? सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी कंजंक्शन नंबर 3 होगी वो हमारी होगी कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम अपनी पहली काइंड पढ़ लेते हैं कंजंक्शन की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये कौन सी कंजंक्शन होती है? आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए लिखा है अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होती है? इस्तेमाल होती है अल्फाजों को मिलाने के लिए या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को, या फिर जो ग्रुप्स होता है वर्ड्स का उनको मिलाने के लिए। दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट, जिनकी क्या है बराबर क्या हो, इम्पोर्टेंट खासियत हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अब ऐसे कौन से वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस जो होती है इक्वल होती है। मतलब इक्वल से मतलब अब यहाँ पर ये कि यहाँ तराजू लेके मतलब आप लेके नहीं बैठ जाएंगे बिल्कुल एक्चुअल के जो है ना बिल्कुल 110% इक्वल ही हो, मतलब मिलती जुलती हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यू वन ऑफ वॉश योर फेस, तो अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जो है फेस वॉश जो है गार्डनियर का मिलेगा तो ही दोगे, अगर उसके अलावा कोई दूसरा मिल जाएगा या सोप मिल जाएगा उससे धो लोगे, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों से फेस ही धोना है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू हैव सम ड्रिंक्स, आप जो है कुछ पीना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दैट टी आप पीना चाहते हो तो टी नहीं मिली तो आपने कॉफ़ी पी ली, तो वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। और सम जूस, फॉर एग्जांपल आपने मिल्क शेक पीना, मिल्क शेक नहीं मिला तो आपको कोई दूसरा शेक मिल गया। तो दीज आर द इक्वल इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मिसाल ली जाए कि बोलूँ कि शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, उसे टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बोलूँ कि ही लाइक्स कॉफ 97 एंड 98, कि उसको क्या है कॉफ 97 भी पसंद है और 98 भी पसंद है। ही ड्रिंक्स टी इन समर एंड कॉफ़ी इन विंटर, कि क्या है वो टी पीते हैं समर में और कॉफ़ी पीते हैं विंटर में, तो दोनों वर्ड को मिला दिया। क्या यही बोल रहे ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी, दोनों चीज़ें पीते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये जुमले इस्तेमाल होते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं मज़ीद
क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर नंबर 1 देखिए, रहमान लाइक्स फुटबॉल एंड क्रिकेट, कि रहमान क्या है, फुटबॉल भी पसंद करता है और क्रिकेट को भी पसंद करता है। अब इसी तरीके से क्या है, अब दूसरी एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। अगर इसी से एग्जाम्पल्स देखी जाए तो हम इसे यूँ बोल सकते हैं, जैसे आई लाइक ड्रामास, आई लाइक इंडियन ड्रामास एंड पाकिस्तानी ड्रामास, कि मैं इंडियन ड्रामा भी पसंद करता हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा भी पसंद करता हूँ। आई लाइक ड्रामास एंड मूवीज़, इस तरीके से भी जुमला हो सकता है, ठीक है। आई लाइक रिसाइटिंग होली कुरान एंड रोजेरी, कि मैं क्या है, मतलब कुरान पाक की तिलावत करना भी पसंद करता हूँ और तस्बीह पढ़ना भी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बन सकते हैं। सेकेंड देखें, विल यू टेक टी और कॉफ़ी, कि आप किसी कोई मेहमान आता है उससे पूछ रहे हैं कि आप टी लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफ़ी, ठीक है। अब इसी तरीके से विल यू टेक बैट और बॉल, अब क्रिकेट खेल रहे हैं आप सपोज करें, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बॉल करना पसंद करेंगे यानी कि फील्डिंग करना पसंद करेंगे, बॉलिंग, या फिर बैट यानी बैटिंग करना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से ये भी मज़ीद एग्जाम्पल्स आप लोग बना सकते हैं। विल यू टेक अ सैमसंग मोबाइल और एन आईफोन, कि आप सैमसंग का मोबाइल लेना पसंद करेंगे या फिर आईफोन। मज़ीद एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है, ठीक है। डू यू वांट राइट विद पेंसिल और पेन, क्या आप पेंसिल से लिखना चाहेंगे या पेन से, सही। सिमिलरली लाइक दिस। नंबर 3 देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, आई ट्राई टू मीट हिम बट ही हैड गॉन। अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ है कि मैंने उससे मिलने की कोशिश की लेकिन वो जा चुका था, ठीक है। तो क्या आ गया, बट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन हो जाता है क्योंकि दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला रहा है, ठीक है। आई वेंट देयर टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ गया उससे मिलने के लिए लेकिन वो वहाँ नहीं था। मज़ीद एग्जाम्पल इसकी हो सकती है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू बाय पेन, ठीक है, मैं पेन खरीदना चाहता था, बट द पेन हैज़ फिनिश्ड, लेकिन क्या है, पेन्स ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। तो इसकी मज़ीद एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ा। उसके अंदर हमने उसकी पहली टाइप क्या पढ़ी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसकी फर्स्ट टाइप है, जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि क्या ये दो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी इक्वल इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। उसमें हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी और मज़ीद एग्जाम्पल हमने वर्बली भी पढ़ी। तो आप लोगों ने क्या इसकी प्रैक्टिस करके 5-5 एग्जाम्पल्स भी बनानी है, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में। ये वर्किंग आपने अपनी फेयर में करनी है और इसके अलावा सिमिलरली लाइक दिस क्या है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो 5-5 एग्जाम्पल आप अपनी अपनी रफ कॉपी पे बनानी है, ठीक है। दिस इज़ all from today's class. We will learn furthermore its kinds of conjunction in our next class. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.